हिमाचल वेदर। आज हिमाचल के 6 जिलों में येलो, कल से 4 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जाने पूरा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शनिवार से 4 दिनों तक कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वीरवार को मौसम साफ रहा। शुक्रवार को 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर के कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। शनिवार से 4 दिनों तक कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वीरवार शाम तक आनीकुल्लू नेशनल हाईवे सहित प्रदेश में 347 सड़कें बंद रहीं। इसके अलावा 281 बिजली ट्रांसफार्मर व 145 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी जिले में सबसे अधिक 164 व कुल्लू में 123 सड़कें बंद हैं। बारिश से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मंडी कुल्लू के बीच धंस रहा है। पंडोह डैम से आगे डयोड के पास खतरा बना हुआ है। यहां सड़क का करीब 15 से 20 फुट हिस्सा धंस गया है। इसके चलते वीरवार दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक 3 घंटे के लिए यहां मरम्मत कार्य किया गया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही बंद रखी गई। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी से लेकर झीड़ी तक जगह-जगह वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में यात्रियों को 10 से 12 घंटे से अधिक का समय लग रहा है। बड़े वाहनों में यह सफर 18 घंटे से अधिक हो रहा है। बरोड घटासनी मुख्य सड़क पर बुधवार रात करीब 1 बजे रेस्तरां के साथ लगती पहाड़ी से भूस्खलन होने से मलबा, चट्टानें और पेड़ गिरने से रेस्तरां परिसर को क्षति हुई है। साथ लगती मुख्य सड़क भी बाधित हुई है। वीरवार को पौंग बांध से करीब 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। एचपी असेंबली सेशन। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। जाने क्या बोले शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस विधायकों ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि छात्र राजनीति में रहे कई नेता आज चने और मूंगफली बेच रहे हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। हिंसा के इतिहास को देखते हुए इन्हें बहाल नहीं किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह बात भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से विधानसभा में गैर सरकारी दिवस पर लाए गए छात्र संघ चुनाव बहाल करने के संबंध संकल्प के जवाब में कही। कांग्रेस विधायकों ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि छात्र राजनीति में रहे कई नेता आज चने और मूंगफली बेच रहे हैं। भाजपा विधायकों ने चुनाव बहाल करने की पैरवी की। रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 2.5 साल का हो गया है। पूर्व में भाजपा सरकार ने भी हिंसा के माहौल को देखते हुए छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं किए। ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना उचित नहीं है। इस जवाब के बाद विपिन सिंह परमार ने संकल्प वापस लिया। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने संकल्प प्रस्ताव में कहा कि जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुए हैं, छात्र राजनीति निष्क्रिय हो गई है। चुनाव को बहाल किए जाने की आवश्यकता है। मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि चुनाव के चलते मरना और मारना शुरू हो जाए तो यह ठीक नहीं होगा। नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार ने चुनाव बहाल करने की पैरवी की। शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह ने कहा कि चुनाव बहाल नहीं होने चाहिए। भाजपा विधायक हंसराज, कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार, भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने भी चर्चा में भाग लिया। जेपी नड्डा के साथ रहने वाला छात्र नेता आज कर रहा फोटोग्राफी। हरीश। कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि साल 2013 में
चुनाव बंद हुए। आज कोई भी छात्र राजनीति में आकर नेता नहीं बनना चाहता है। हमारे और आपके साथ चलने वाले चने और मूंगफली बेच रहे हैं। छात्र राजनीति के कारण कई की शादी नहीं हुई। जनार्था ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो छात्र नेता होता था वह आज फोटोग्राफर का काम कर रहा है। सोलन न्यूज। विदेशों में नौकरी के इच्छुक युवा गूगल शीट के माध्यम से करवाएं पंजीकरण। सोलन। श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन द्वारा विदेशों में नौकरी के इच्छुक युवाओं का पंजीकरण गूगल शीट के माध्यम से किया जा रहा है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि विदेशों में नौकरी के इच्छुक आवेदक ऑनलाइन लिंक https://forms.gle/blvx@igk4rtxqpk@ पर अपना पंजीकरण करवाएं ताकि भविष्य में आवेदकों को उनकी शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर रोजगार प्राप्त हो सके। पंजीकरण करवाने वाले आवेदक के लिए शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के आधार पर विदेश से विभाग को प्राप्त होने वाले मांग पत्र के अनुरूप रोजगार के लिए विचार किया जा सकता है। कहा कि संबंधित देश के नियम व शर्तों की जानकारी आवेदक को प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि इच्छुक आवेदक गूगल शीट के उक्त लिंक पर फॉर्म भरें ताकि विदेशों में उन्हें योग्यता के अनुरूप नौकरी का अवसर मिल सके।